कहानी अब उस दर्दनाक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है और दूसरी तरफ सच्चाई की परतें एक एक करके खुलती जा रही हैं। तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में सबसे पहले जो दृश्य सामने आता है वह दिल को झकझोर देने वाला है। अस्पताल के बाहर आर्यवर्धन बेसुध हालत में बैठा होता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं, चेहरा सूजा हुआ है और आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उसकी मां हॉस्पिटल के आईसीयू में जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही होती है। डॉक्टर बाहर आकर साफ शब्दों में कह देते हैं कि उनकी हालत बेहद नाजुक है और बचने की उम्मीद बहुत कम है। यह सुनते ही आर्यवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते रोते अपनी मां का नाम पुकारता है और खुद को कोसने लगता है कि काश वह पहले सब समझ पाता, काश वह मां को अकेला न छोड़ता। उस पल आर्यवर्धन सिर्फ एक बिजनेसमैन या ऑफिसर नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ बेटा बन चुका होता है। उसी वक्त झंडे की नजर आर्यवर्धन पर पड़ती है। आर्यवर्धन की हालत देखकर झंडे का खून खौल उठता है। उसके दिल में एक ही सवाल गूंजने लगता है कि आखिर यह हादसा इतना बड़ा कैसे हो गया। क्या वाकई यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे कोई साजिश छुपी हुई है? झंडे को शुरू से ही मीरा पर शक रहा होता है। मीरा का बार बार अस्पताल आकर दिखावटी आंसू बहाना, झूठी हमदर्दी दिखाना और हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश करना झंडे को और भी ज्यादा खटकने लगता है। झंडे ठान लेता है कि अब वह सच्चाई का पता लगाकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। झंडे अपनी जांच शुरू करता है और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि आर्यवर्धन की मां का एक्सीडेंट किसी आम गाड़ी से नहीं, बल्कि रघुपति की गाड़ी से हुआ था। यह जानकर झंडे और भी सतर्क हो जाता है। वह सीधे रघुपति तक पहुंचता है और उससे सख्ती से पूछताछ करता है। शुरुआत में रघुपति बहुत चालाकी दिखाता है, बातों को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन झंडे का गुस्सा और सवालों की मार उसे अंदर से तोड़ देती है। आखिरकार रघुपति डर जाता है। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ जाता है और वह कांपते हुए सच उगल देता है। वह झंडे को बताता है कि उसने जो कुछ भी किया वह सब मीरा मैम के कहने पर किया था। मीरा ने ही उसे पैसे और धमकी देकर मजबूर किया था कि